लोकसभा चुनावों के इस दौर में मंडी संसदीय सीट इस वक्त पूरे देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। कारण यहां से भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, फिल्म अभिनेत्री है, बड़ा चेहरा है, देश भर में अपनी एक अलग पहचान है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतार रही है तो उसके साथ साथ देश के अन्य सीटों पर भी जो है उनके चुनाव प्रचार का फायदा उठा रही है। इन दिनों भी अगर हम बात करें तो कंगना रनौत जो है वो प्रदेश से बाहर गई हैं, दूसरे राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन ऐसे में जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में बीजेपी की तरफ से जो है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कैसे किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंडी जिला की 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी के विधायक यहाँ से जो है वो चुन कर आए हैं, इसलिए हर विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है और पसीना बहाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी। जम्वाल जी, प्रत्याशी आपने ऐसा डिसाइड किया कि वो तो प्रदेश में कम, संसदीय क्षेत्र में कम और बाहर ज़्यादा रह रहे हैं और इस प्रकार के आरोप पहले से लगते रहे हैं, और इस वक्त जो हम देखें तो वो प्रदेश से बाहर है, चुनाव प्रचार की कमान जो है वो विधायकों के सिर पर है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंडी संसदीय क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर रही हैं पिछले लंबे समय से, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहे हैं। एक हफ्ता हो गया प्रत्याशी घोषित हुए, लेकिन मंडी आने की हिम्मत नहीं अभी जुटा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सांसद का प्रत्याशी बनकर, मोदी बनकर हर घर में जा रहा है और अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांग रहा है, क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है तो भाजपा के पास है। और मोदी जी की सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारी प्रत्याशी प्रदेश से बाहर भी है, स्वाभाविक तौर पर वो फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, फिल्म अभिनेत्री भी हैं और उनको देश के अन्य प्रांतों में भी प्रचार के लिए पार्टी बुला रही है। तो वो पार्टी के काम से, सिलसिले से ही दूसरे प्रांतों में प्रचार के लिए गई है, लेकिन उनकी एब्सेंस में सभी विधायक, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हैं और अपने अपने क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर कैसे बढ़त मिले इसको लेकर सारी योजना कर रहे हैं। अभी से जो है वो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि एक माहौल जो है वो बन रहा है या बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, हम कहें कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो शायद फिर अगर जीत गई तो जीत के बाद जो है वो वापस लौट के नहीं आएंगी, और अभी अगर मौजूदा परिस्थितियाँ देखें तो चुनाव प्रचार में भी वो गायब हैं। क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को जो है वो बीजेपी किस प्रकार से डिफेंड करेगी? कांग्रेस के प्रत्याशी कहाँ के विधायक हैं? शिमला जिला के, शिमला ग्रामीण के विधायक हैं, दूसरी बार जीते हैं। वो मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंडी संसदीय क्षेत्र के हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो बाहरी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र में कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। 2 बार जो व्यक्ति शिमला जिला के, शिमला ग्रामीण से विधायक हो, वो मंडी संसदीय क्षेत्र का कैसे हो सकता है? हम तो प्रश्न ये पूछेंगे। हमारी प्रत्याशी सरका घाट की विधानसभा क्षेत्र के से संबंध रखने वाली है, वो मंडी की हैं। ये ठीक है, काम के सिलसिले में कोई भी व्यक्ति बाहर जा सकता है। वो फिल्म अभिनेत्री हैं, उस सिलसिले में मुंबई गई, उन्होंने एक फिल्म जगत में अपना नाम कमाया, लेकिन आज वो मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और स्वाभाविक तौर पर मंडी की जनता के आशीर्वाद से जब जीतेंगी तो वो मंडी की जनता के लिए भारत सरकार से जो संभव होगा वो प्रयास जो है हमारे क्षेत्र के लिए करेंगी। जम्वाल जी, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो भाजपा के विधायक है, दिखती सी बात है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो काफ़ी विस्तृत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मंडी अगर बात करें तो चुनाव भी बड़ा होता है और जो वहाँ संबंधित प्रतिनिधि होते हैं उनके सिर पर ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। अब इस वक्त अब आप हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि राकेश जम्वाल रोजाना कितने कार्यक्रम जो है वो अटेंड कर रहे हैं और कितने जगह पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? हर रोज मैं स्वयं और सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में जाकर, विभिन्न पोलिंग बूथों पे जाकर वहाँ पर छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें करना। मैं हर रोज 3 कार्यक्रम, 4 कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र जहाँ भी हो, शहरी क्षेत्र, शाम को आकर शहर के क्षेत्र में, सारा दिन ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे पास 2 मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक, केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियाँ, जो काम, जो योजनाएं मोदी जी ने दी हैं, उन सारी बातों का जिक्र करते हैं। दूसरा, हिमाचल की सरकार की 15 महीने की नाकामयाबियां, फेलियर। उससे पूर्व भाजपा की, जयराम जी की सरकार ने जो 5 वर्ष काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हैं। और 15 महीनों में हमारे क्षेत्र के सारे काम बंद, सारे विकास के कार्य ठप,
जो पूर्व की जयराम जी की सरकार ने जो कार्यालय खोले थे, जो संस्थान दिए थे, वो सब डिनोटिफाई बंद। इसलिए इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी जब इस संसदीय क्षेत्र में आएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे, तो मंडी की जनता उनसे हिसाब मांगेगी कि आप बताएं कि आपने मंडी जिला के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए इन 15 महीनों में क्या किया, हमारे बंद संस्थान कब खुलेंगे, ये सारा हिसाब किताब जो है वो जनता मांगेगी। उसके साथ जो 10 गारंटियां, झूठे वायदे जो 10 किए थे, उसका हिसाब भी जनता जो है इन चुनावों में मांगेगी। चलिए, हिसाब तो जनता जरूर मांगेगी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे उसका जवाब जानना चाहूँगा। जैसा कि प्रत्याशी जब से बदला है, तब से जो है वो थोड़ा-सा बीजेपी लग रही है कि वे तो थोड़ा-सा, आप ये तो नहीं सोच रहे कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ गई है और बीजेपी बैक फुट पे आ गई है? क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी तय हुए हैं, वो भी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो बीजेपी अब किस तरीके से अपनी चुनावी रणनीति जो है वो आगे बढ़ा रही है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रत्याशी देखकर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी के हिसाब से प्रचार कर रही है। हमारे पास ये लोकसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को आज 5वें नंबर पर लाए हैं, 2027 में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। ये सारे मुद्दे जो हैं आज जनता के बीच में हैं। हमारा 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। जो योजनाएं मोदी जी लेकर आए, जनधन में 50 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, 4 करोड़ लोगों को घर दिए गए, 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आ रही हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल के माध्यम से जल आ गया। प्रधानमंत्री हमारी जो PMSGY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 2700 करोड़ रुपए आ गया। हम इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी लेकर आए, उज्ज्वला योजना मोदी जी लेकर आए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत 80 करोड़ देशवासियों को हर महीने में 5 किलो राशन जो है एक व्यक्ति को फ्री में दिया जा रहा है। हमारे पास ये सारे मुद्दे हैं। और वहीं प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। प्रत्याशी कोई हो, विक्रमादित्य सिंह जी हो, रानी प्रतिभा सिंह हो, कोई प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावों में तैयार है। और हमने जो मुद्दे, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस की यहाँ से सांसद ने कहा कि हमारे काम नहीं हुए, संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। आज कार्यकर्ता हताश हैं। मात्र सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। ये कांग्रेस की नेता कह रही हैं, पार्टी की अध्यक्षा कह रही हैं। विक्रमादित्य जी स्वयं कह रहे थे कि मैंने कहा कि अपनी सरकार में वो मंत्री हैं कि मेरे पिता 6 बार मुख्यमंत्री रहे, हम चाहते हैं कि रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा लगे। मुख्यमंत्री ने 2 गज जमीन नहीं दी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। इन लोकसभा चुनावों में जनता बताएगी कि किस प्रकार से आपने लोगों को ठगा, छला, सत्ता हथियाई और 15 महीने में बदला बदली की भावना से आपने काम किया है। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सुंदरनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश जम्वाल, जो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। जो भाजपा की प्रत्याशी है मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत, उनके लिए जो है वो मैदान में उतरे हैं और पसीना बहाकर जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम मंडी जिला के 9 अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, वो फील्ड में उतर कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।